तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग। माय सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 10 के साथ आ चुका हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक मॉन्क को जो कि बंधा हुआ है। और सही बताऊं तो ये जाओविन है। ये उसकी पिछली लाइफ, जितनी भी लाइफ उसने जी थी उसके बारे में, उसकी पिछली लाइफ के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। जो जाओविन है उसके 26 जो रीइंcarnation है उसमें 24 साल का ये हो चुका है। और जब वह वेस्टर्न पैराडाइज से गुजर रहा था तभी 7 फीमेल स्पाइडर स्पिरिट के द्वारा उसे बांध लिया गया। और तभी जो ज़ियाओमिन है उनसे कहने लगता है, जो कि अभी इस वक्त मोंग के रूप में है, वो उन सभी स्पाइडर स्पिरिट से कहने लगता है कि सभी के सभी बुरे काम को छोड़ दीजिए। और जहाँ पर ज़ियाओमिन को पता नहीं है कि स्पाइडर स्पिरिट है वो उसके साथ क्या करने वाली हैं, तभी उनमें से एक स्पाइडर स्पिरिट उससे बोलने लगती है, हे लिटिल मॉन्क, आखिरकार तुम उन मंत्रों के बारे में, मतलब उनके ज्ञान के बारे में हमें क्यों सुनाने में लगे हो। तुम यहाँ पर रुको और हम सिस्टर के साथ मिलकर खेलो। और हम सिस्टर के पास तो काफी ज्यादा अच्छी बॉडी है और कतई माल लग रहा है देखने में। जरा देखो तो सही, हम तुम्हें बिल्कुल पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देंगे। और सभी के सभी लोग उसे सीड्यूस करने लगते हैं। अब जैसा कि देख ही सकते हो, कौन सीड्यूस ना हो जाए इससे। और तभी एक स्पाइडर स्पिरिट उससे बोलती है, जो हमारी जगह है, हमारे पास मेंस के लिए बिल्कुल पैराडाइज है, 100% पैराडाइज। और तभी जाओवेन अपने जो प्रवचन है वो उन्हें सुनाने लगता है और उनसे बोलने लगता है कि हवा का कोई कलर नहीं होता और कलर हवा से डिफरेंट नहीं होता, ऐसा कुछ बोलता है। और तभी एक स्पाइडर उसके पास आती है और उसे बोलने लगती है, ये इतना ज्यादा इम्पॉसिबल भी नहीं है, तुम्हें हम लोग यहाँ हम जाने दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। और तभी हमें बताया जाता है जहाँ पर जो ज़ियाओवेन है वो पहले से तैयार था फिजियोलॉजिकल टॉर्चर के लिए, जब उसे स्पाइडर स्पिरिट के द्वारा सीड्यूस किया जा रहा था। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जाओविन को भाई मशीन पे बिठा दिया है कपड़ा बनाने के लिए। स्पाइडर वेब का इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर। तभी एक स्पाइडर से आकर बोलती है, हे मास्टर मॉन्क, मुझे लगता है आप मॉन्क बनने से पहले ये काम बहुत अच्छे से किया करते थे। और तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो जाओविन है उसने उसका कपड़ा बना दिया है और उससे बोल लगता है, हे लेडी स्पाइडर, आपका जो कपड़ा है वो रेडी है। और तभी वो स्पाइडर उससे कहने लगती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। तभी अचानक से उस पर बिजली गिरती है और वो पहुंच जाते हैं स्वर्ग, मतलब मर जाते हैं। और जहाँ पर हमें पता चलता है उस वक्त जो ज़ियाओविन है वो इसलिए मारा गया क्योंकि उसने दुनिया का सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल कपड़ा रेडी कर दिया था। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पर ज़ियाओविन के सामने वही स्पाइडर स्पिरिट आ गई होती है, जिसको देखकर वो सरप्राइज होता है। और जो स्पाइडर स्पिरिट होती है वो ज़ियाओविन से कहने लगती है, ए तुम लिटिल बॉय, तुम अपनी किस्मत को ही दोष दे सकते हो कि तुम मुझसे मिल गए और मैं कितनी ज्यादा एकदम सेक्सी हूँ, बढ़िया एकदम कतई मालदार हूँ। तभी ज़ियाओविन उससे पूछता है, क्या तुम वही हो जो आजकल यहाँ पर इतने भी डिजास्टर हो रखे हैं उन सब का कारण तुम हो। तभी स्पाइडर स्पिरिट उससे कहने लगती है, आखिरकार तुम उस चीज को डिजास्टर कैसे कह सकते हो, मैंने तो उन सभी बेकार इंसानों को खाया है। और इससे बोलने लगती है, ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम आज मुझसे मिल गए और मैं इस समय पर बहुत ज्यादा भूखी हूँ, तो मैं तुम्हें खाना चाहती हूँ। तभी जो स्पाइडर स्पिरिट होती है वो ज़ियाओविन की तरफ देखती है और मन में सोचते है, बोलने लगती है, ये बंदे के पास, इस बंदे को देखकर तो ऐसा लगता है इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, तो मुझे लगता नहीं कि इससे इतना ज्यादा न्यूट्रिशन मुझे मिलने वाला है। ये तो एकदम बहुत मतलब एकदम लल्ली क्वालिटी का है, एकदम लो क्वालिटी का। लेकिन फिर भी अभी काम चलाने के लिए इससे काम चलाना ही पड़ेगा। तभी ज़ियाओविन उससे कहता है, कोई ला आखिरी सब तुम्हारे। और उससे कहता है, नहीं। और तभी स्पाइडर से बोलती है, तुम इतना ज्यादा तेज भी मत बनो, तुम अभी भी वर्जिन हो, मैंने सही कहा ना। और उससे बोलने लगती है, तुम्हारे मरने से पहले मैं ये तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकती हूँ, बताओ कैसा रहेगा। भाई ये तो कतई आग लगाने वाली बात हो गई। लेकिन जो ज़ियाओविन होता है वो साफ साफ मना कर देता है उसके ऊपर। और तभी स्पाइडर स्पिरिट होती है वो कहती है, ये तो बड़ी शर्म की बात है। और उससे बोलने लगती है, जो मेरा पॉइजन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, जब तुम मारे जाओगे तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तभी वो स्पाइडर स्पिरिट सीधे उस पर अटैक कर देती है। लेकिन ज़ियाओविन कहाँ हिलने वाला, वो वहीं पर खड़ा रहता है और हमें दिखाया जाता है वो अचानक से उसके सामने गायब हो जाता है, जिसको देखकर स्पाइडर स्पिरिट सरप्राइज होती है और बोलती है, हे आखिरकार ये पर्सन कहाँ पर चला गया। और इधर उधर देखने लगती है कि आखिरकार ये चला कहाँ गया। तभी हमें दिखाया जाता है ज़ियाओविन को, जो कि उसके अचानक से पीछे आ जाता है, जिसको देखकर वो सरप्राइज होती है। और तभी ज़ियाओविन उससे पूछता है, क्या तुम मकड़ी की जाले फेंकती हो। और तभी वो स्पाइडर स्पिरिट एक्साइटेड हो जाती है और बोलने लगती है, अच्छा तो तुम उस सिल्क के बंडल से खेलना चाहते हो। और तभी अचानक से हमें दिखाया था उसका हाथ पकड़ लेता है और भाई साहब ये आ गई ज़ियाओविन की पटकी, 2 चुटकी वाली पटकी, और उठा के मार दिया जमीन पर धड़ाम से। और हमें दिखाया जाता है वो पटकने लगता है बिल्कुल हल्की की तरह, धम धम करके।
और उससे बोलने लगता है, मैंने तुमसे कहा ना जल्दी से अपना स्पाइडर वेब निकालो निकालो निकालो। और तभी जाविन उससे बोलने लगता है, अगर तुम स्पाइडर सिल्क निकाल सकती हो तो तुम मरने के काबिल हो, मतलब लायक हो। और भाई इस स्पाइडर स्पिट की तो रख के लग गई ढंग से, और वो वहां से जाने लगता है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि उसका पैर है जो कैन से फिसल कर गिर जाता है, और जिसके कारण उसकी सनक जाती है जाओमिन की, और बोलता है, तुम कमीने स्पाइडर, तेरे कारण मेरा जो पैंट है वो ढीला हो गया और मैं फिसल के गिरने से बचता गया, ये तुम्हारी चाल है ना। और उस कैन में एक जोरदार किक मारता है, और तभी हमें दिखाया जाता है वो जाविन वहां से चला जाता है, और कोई उसकी फाइट को देख लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो काय होता है ना, आपने देखा होगा स्टार्टिंग के एपिसोड में, जहाँ पर इसने उसे मतलब जब जाविन की पहली फाइट हुई थी, पहली या दूसरी का, दूसरी मान लो, तब यही बंदा था। और तभी वो कॉल कर एसोसिएशन को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि जो एनिमी है वो हार चुका है ऑलरेडी। तभी हमें उसके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो लिन मिया है वो घर पर आती है और उससे बोलती है, मैं वापस आ गई। भाई कितना प्यार है, भाई किस तरीके से बोल रहे हैं, देखो तो सही। तभी वांगली होती है, लिन मिया से पूछने लगती है, हे सिस्टर लिन मिया, क्या तुम वहाँ पर मतलब ओवर टाइम कर रही थी इन 2 दिनों तक। और तभी लिन मिया उससे कहने लगती है, मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली थी, जो स्पाइडर थी उसे हरा दिया जा चुका है, वो भी हमारे पड़ोस में ही। और तभी जियाओमिन ये सुनने के बाद मन में सोचते हुए बोलता है कि उस स्पाइडर को तो मैंने हराया है, इसने मेरी बुरी यादों को याद दिला दिया। और लिन में एकदम से शॉक सरप्राइज होती है और कुछ सोचने लगती है। तभी अचानक से कुछ होने लगता है और लिन में उससे बोलने लगती है, हे मतलब मन में सोचते बोलती है, तुमने मुझे पहले ही एडवांस में क्यों नहीं बताया, पर हमें भी नहीं पता बताया क्या है। और तभी जाविन कहता है, सच में मैं इसे बिल्कुल भी नहीं बच सकता। अब हमें पता चला उसने अपनी मेंटल मतलब दिमाग पढ़ने वाली पावर का इस्तेमाल किया और जियाओ बेन की मेमोरीज रीड कर ली, इससे उसे पता चलेगा कि स्पाइडर को किसने हराया। और तभी हमें दिखाया जाता है जो लिन मिया होती है वो एक पेपर देती है जियाविन को और उससे बोलती है, इसमें तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है और तुम्हारे जो पैसे हैं जब तुमने लुकास को हराया था, और जबकि काय ने तुम्हारा जो क्रेडिट है वो ले लिया था उसे हराने का, तो इसमें पैसे थोड़े कम है। और तभी जियाविन कहता है, मैं इससे तुम्हारा शुक्रिया नहीं करने वाला। और जैसे ही वो पैसे निकालता है वो कहता है, ओ वाह ये तो बहुत मजेदार है, और खुश हो जाता है। और तभी जो लिन मिया होती है वो उससे कहती है, तुम नेक्स्ट मंडे को मेरे साथ चलोगे ट्रेनिंग के लिए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।